जय हिंद। वेलकम टू इंसास आईसीएस एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड। इंग्लिश ग्रामर, वोकेशनल, वॉइस, एसेंट एंड स्लैंग। आपको बताते हैं कि समय समय पर हमारे कंपटीशन में और एकेडमी में बहुत सारे ऐसे ग्रामर में यूज बताए जाते हैं जिनकी सही जानकारी ना होने पर हमें ना तो सेंटेंस बना पाते हैं और ना ही हम स्पीकिंग अच्छी कर पाते हैं। तो अपनी स्पोकन को सुधारने के लिए और साथ ही साथ इंग्लिश ग्रामर को मजबूती प्रदान करने के लिए समय समय पर इंसास आईसीएस एकेडमी की तरफ से ग्रामर के कुछ बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाते हैं। उन सभी कॉन्सेप्ट को सीखते रहिए और अपने अंग्रेजी में योगदान देते रहिए। तो आज के इंग्लिश ग्रामर, वोकेशनल, वॉइस, एसेंट, स्लैंग का जो वर्ड है, ये विशेष रूप से बहुत उपयोगी है, क्योंकि अगर किसी भी सेंटेंस की शुरुआत मोर देन वन या किसी भी सेंटेंस की शुरुआत मेनी आ या एन से होती है, तो उसके बाद हमेशा सिंगुलर नाउन आती है और उस सिंगुलर नाउन के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। इस चीज को फिर से क्लियर करें। अगर किसी भी इंग्लिश सेंटेंस की शुरुआत मोर देन वन से होती है या मेनी आ से होती है या मेनी एन से होती है, तो ठीक उसके बाद सिंगुलर नाउन, प्रोनाउन यूज होंगे या उसके बाद हमारा फिर सिंगुलर वन आती है। तो मोर देन वन, मेनी ए एंड सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। अब ये कैसे यूज होता है, इनको सीखते हैं। मोर देन वन चांस, ये देखिए, मोर देन वन चांस, ये एक सिंगुलर फॉर्म में लिखा गया है, इस वजह से इसको हम सिंगुलर मानते हैं। और कभी भी किसी भी सेंटेंस की शुरुआत अगर मोर देन वन, मेनी आ या एन से होती है, तो उसके साथ हमारी सिंगुलर वर्ब आती है और साथ में ही सिंगुलर हमारी नाउन भी आती है। तो मोर देन वन, यहाँ पे वन है, मोर देन वन चांस, तो वन चांस की वजह से यहाँ पे वाज आया हुआ है। ठीक, मोर देन वन चांस वाज गिवन टू यू। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, मेनी आ। अब मैंने आपको बताया था कि कोई भी सेंटेंस की शुरुआत अगर ऐसे मेनी आ स्टूडेंट, यहाँ पे स्टूडेंट है क्योंकि स्टूडेंट्स हो जाता, अगर प्लूरल होता तो स्टूडेंट्स होता। यहाँ पे मेनी आ से सेंटेंस की शुरुआत हुई, जिसका मतलब हमारा जो सब्जेक्ट होगा या जो हमारा नाउन होगा वो हमारा सिंगुलर होगा। और इस स्टूडेंट की वजह से सिंगुलर है ये, इस वजह से यहाँ पे वाज आया हुआ है। तो मेनी अ स्टूडेंट वाज। अब मेनी एन का भी सेंटेंस देखते हैं। आपको बताया गया था कि किसी भी सेंटेंस की शुरुआत मोर देन वन से हो, मेनी अ से हो या मेनी एन से हो। तो मेनी एन ऑरेंज, एन था तो यहाँ पे ऑरेंज आया, नहीं तो इसको ऑरेंजेस लिखते। और ऑरेंज के बाद ही यहाँ पे हमारा फिर ये क्या आया है, सिंगुलर वर्ब आई हुई है। तो किसी भी सेंटेंस की शुरुआत अगर मोर देन वन से हो या मेनी आ स्टूडेंट से हो या मेनी एन से हो, तो यहाँ पे हमेशा सिंगुलर नाउन आती है और सिंगुलर हमारी वर्ब आती है। अब इसी को हम प्लूरल कैसे बनाते, मान के चलिए कि इस सेंटेंस को यहाँ हम लिखते मोर, अच्छे से समझिएगा, मोर चांसेस, मोर चांसेस, ये प्लूरल फॉर्म में लिख दिया। और यहाँ पे लिखते फिर देन वन, देन वन। हम अगर इसी सेंटेंस को इस तरह से लिखते, तो यहाँ पे हमारा वाज की जगह पे क्या आ जाता, वर आ जाता, क्योंकि मोर चांसेस के पहले ही हमारा प्लूरल आया हुआ है। इस वजह से इसके हिसाब से यहाँ पे हमारा क्या आता, प्लूरल वर्ब आती। तो इन दोनों को सेंटेंस लिखने के तरीकों को सीखिए। यहाँ पे मोर देन वन चांस, इस वजह से ये सेंटेंस हमारा सिंगुलर होता है। अगर यही सेंटेंस को हम ऐसे लिखते मोर चांसेस देन वन, तो इसका मतलब ये था कि हमारा पहले ही प्लूरल यूज हो चुका है, इस वजह से इसके साथ जो हमारी वर्ब आएगी वो भी प्लूरल आएगी। तो मेनी अ स्टूडेंट, यहाँ पे चीजें हैं, तो इसको बहुत अच्छे से समझिए कि जब कभी भी सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब आती है, और अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आती है। लेकिन मोर देन के ये दो कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो अक्सर लोग सेंटेंस में और बोलते वक्त गलतियां करते हैं। अपनी इन गलतियों को सुधारिए और कैसे ये सेंटेंस बताया जा रहा है इसको बाखूबी सीखिए। यहाँ पे है मोर देन वन चांस, तो इस वजह से यहाँ पे वाज आया, क्योंकि यहाँ पे वन की वजह से ये सिंगुलर हो गया, यहाँ पे वाज आया। यहाँ पे क्या था, मोर चांसेस, मतलब यहाँ पे ही हमारा प्लूरल हो गया है, और इस वजह से ये हमारा जो वर्ब आएगा यहाँ पे प्लूरल की आएगी। तो सिंगुलर और प्लूरल का ध्यान रखते हुए मोर देन का यूज करना सीखिए, मेनी आ और मेनी एंड का यूज करना सीखिए, क्योंकि ये ऐसे वर्ड हैं जो अक्सर अच्छे इंग्लिश बोलने वाले भी गलतियां करते रहते हैं, वो चाहे बोलने की बात हो या
लिखने की बात हो। तो यहाँ पे एक बताया गया है कि मोर देन वन, मेनी, आ या एन से कोई भी सेंटेंस अगर आरंभ होता है, उसके साथ हमारी सिंगुलर सब्जेक्ट आती है और सिंगुलर वर्ब आती है। सब्जेक्ट का मतलब नाउन से लिया जा रहा है, प्रोनाउन भी आ सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मोर देन वन सिंगल फॉर्म में है, इस वजह से सिंगुलर आया। और मोर चांसेस देन वन ये प्लूरल फॉर्म में है, इसलिए यहाँ पे वर्ब भी हमारी प्लूरल आई हुई है। तो आज के इंसास आईसीएस एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड में यह तक। मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में नए तथ्य और नए विश्लेषणों के साथ। तब तक के लिए इंसास आईसीएस एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड इंग्लिश ग्रामर वोकेशनल वॉइस एसेंट की तरफ से जय हिंद, जय भारत।